कई लोग कह रहे हैं कि गुटबाजी हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शैलजा जी भी हैं, हुड्डा शैलजा जी हुड्डा एक हैं, विपक्ष की चाल है। हाँ। जो मीडिया वाले बिके हुए हैं वो सब इन चीजों को दिखाते हैं। वो मंत्री जी हैं, पिछली बार जीते भी हैं। मंत्रियों की जमानत जब्त होगी अब के हरियाणा में बीजेपी वालों की। ये सरकार की यही नीति है, सबको एक दूसरे से बांटने वाला काम करती है। इसकी राजनीति सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और कोई राजनीति नहीं है। यहाँ नूह में दंगा हुआ था, वो भी आरएसएस के आदमियों ने किया था, यहाँ के लोकल आदमी ने नहीं किया था। बाहर के से आदमी आए थे, उन्होंने किया था। बीजेपी अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। जेजेपी को खत्म किया, जहां भी ये जाते हैं उस प्रदेश को खत्म कर देते हैं। खिलाड़ियों का प्रदेश है हरियाणा, किसानों का प्रदेश है, खिलाड़ी दुखी है। विनेश फोगाट जी के साथ क्या हुआ सारा देश जानता है, साजिश है। भूषण साहब के मुंह पे तमाचा था और एनडीए के मुंह पे तमाचा था, इसलिए इन्होंने साजिश के। क्या सोचा है आप लोगों ने, किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या भाजपा तीसरी बार सरकार बना लेगी या कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। क्या भाजपा में क्या दिक्कत होगी? भाजपा वाले तो कह रहे, अभी तो हम लोग उधर बाजार में थे तो बता रहे थे कि भाजपा की सरकार फिर से बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये चोर है। चोर है भाजपा वाले? खुद चोर है। क्या क्या उन्होंने चोरी कर लिया? सब कुछ बेच दिया उसने। छोड़ा क्या उसने? सब कुछ बेच दिया। सब कुछ बेच दिया। छोड़ा क्या उसने, बताओ? वो तो बोल रहे हैं कि हमने काम किया हरियाणा में, तो हमें फिर से यहाँ की जनता जो है लोग बाग पसंद करती है, तो इसलिए हमें। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा। यहाँ से कांग्रेस ही रहेगी। अच्छा, लेकिन आप तो पिछली 2 बार से हार जा रहे हैं। भाई क्या करें, चोरी से तो कुछ भी हो सकता है, बेईमानी से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो जीत रहे हैं तो चोरी से जीत रहे हैं? चोरी से, बेईमानी से, हाँ, खुला में बेईमानी से जीत रहे हैं। तो अभी तो देखिए मोदी जी का बहुमत चला गया, वहाँ तो सब कुछ ठीक था, आप लोग उस समय तो कुछ नहीं बोले। भाई हम तो खुले बोलते, कोई आए तभी तो बोलेंगे हम। कोई आए नहीं हमारे पास। हाँ, कांग्रेस का आएंगे तभी तो बताएंगे क्या हो रहा, तो क्या क्या नहीं हो रहा। यहाँ भाजपा 10 साल से है तो काम नहीं कर रही है? वो तो काम कर रहे हैं, देख लो, पर गली देख लो क्या हो रहा है, देखो। अच्छा, ये देखिए, जिस तरह से बताया जाता है कि आप जब हरियाणा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले ख्याल आएगा आपको गुड़गांव का, लेकिन गुड़गांव जो साइबर सिटी है, ठीक उससे ये 40 किलोमीटर बगल का इलाका है सोहना का, और यहाँ पटेल नगर वार्ड का ये हाल है। नहीं, आने की बात तो चलो ठीक है, नहीं आए, लेकिन भाई काम तो करवाए कि नहीं करवाए ये बताओ। उसने कुछ नहीं कराया। उन्होंने कुछ नहीं करवाया? नहीं नहीं, उसके नाम से कोई पत्थर भी नहीं लगा है। हाँ। हमारे विधानसभा में उसने काम क्या कराया है? कुछ काम नहीं कराया। उन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया। विधायक बनने के बाद वो चंडीगढ़ फुर हो गया। हाँ। फिर उसके बाद आया ही नहीं यहाँ। तो वो तो यहाँ से मंत्री जी भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, कैबिनेट। हाँ। मंत्री हैं, बट उसने मंत्री के बनने के बाद उस लेवल पे काम नहीं किया। अच्छा। यहाँ पे तो क्या इस बार क्या लग रहा है, इस बार हरियाणा में कौन सरकार बनाएगा? सोहना से कौन आ रहा है? सोहना में आप लोग कई यहाँ जो कांग्रेस कहा जा रहा है कि इस बार जो हरियाणा है, हरियाणा में कांग्रेस की टक्कर कांग्रेस से ही चल रही है, ये भी एक बात कही जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की टक्कर कांग्रेस से क्यों चलेगी? भाजपा वालों से चल रही है। नहीं, उसमें बीजेपी वालों से। कई लोग कह रहे हैं कि गुटबाजी हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शैलजा जी भी हैं, हुड्डा शैलजा जी। हुड्डा एक हैं। हाँ। किसने बोला ये बात? नहीं, अब आप तो रहा है टीवी में आ रहा है, मीडिया में ये आ रहा सब है। ये मीडिया फेक दिखा रही है। अब देखो, चालबाजी है सारी। कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, तो उधर से दीपक बावरिया जी ने कह दिया कि जो कोई भी सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा। आपने वो इंटरव्यू नहीं सुना होगा जब हुड्डा और शैलजा एक साथ बैठ के अभी ये मीटिंग कर रही थी, फिर वो उनकी गुटबाजी क्यों हुई? आप बताओ ना इस चीज को, उसकी गुटबाजी कैसे हुई? नहीं, वो तो लोग बात कह रहे हैं कि भाई चलो कभी ये लोग साथ में आ जाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन अंदर की बात ये है कि इनमें अंदर से पट उठ नहीं। ये सब विपक्ष की चाल है। अच्छा। विपक्ष की चाल है। हाँ। जो मीडिया वाले बिके हुए हैं वो सब इन चीजों को दिखाते हैं। अच्छा, चलिए। हाँ। अच्छा, क्या है यहाँ भी टिकटों का बहुत ज़्यादा है, यहाँ हर पार्टी में है, वो कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, इनेलो में भी है। तो यहाँ मतलब अगर आप लोग करें कांग्रेस, तो यहाँ कांग्रेस से भी कई लोग टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। धर्मपाल भी हैं, वरुण चौधरी भी हैं, मंजू दोंगड़ भी हैं। कांग्रेस का टिकट 99% भरत तोंगड़ को मिलेगा। भरत तोंगड़ को? हाँ, मिलेगा या आप लोग चाहते हो? हम चाहते हैं भरत तोंगड़ को टिकट मिले। हाँ। और यहाँ से हम उसको विजय बना के भेजेंगे। हाँ। भरत तोंगड़ को। और अगर कहीं मतलब किसी और को मिल जाए तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कांग्रेस का कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस सरकार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हाँ। हाँ, सीएम कांग्रेस का बनेगा। हाँ।
और हमारा विधानसभा से भरत तोंगड़ को ही टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, मंजू भरत हमारी ये मांग है, मांग है भरत तोंगड़ को टिकट मिले हमारे यहाँ से। अच्छा, आप उनके समर्थक हैं तो खुली बात। हाँ, मैं भरत तोंगड़ का समर्थक हूँ। हाँ, और क्यों धर्मपाल जी यहाँ कहते सभी भरत तोंगड़ के समर्थक हैं। क्यों? और बाकी लोग क्या, उनमें कोई दिक्कत है? वो लोग यहाँ के लिए काम नहीं करेंगे और नहीं करेंगे, हमें नहीं लगता। हमारे जो ये भरत तोंगड़े जमीनी सतर के नेता हैं, हाँ। ये सबको जानता है, ये जमीन किसानों को। अच्छा, उनका ही नाम क्यों ले रहे हो आप? उनसे ये सोशल वर्कर भी हैं, हाँ। किसानों से जुड़े हुए आदमी हैं, आ रहे हम। हाँ, किसानों से जुड़े हुए आदमी हैं, सोशल वर्कर हैं। किसी की शादी में आना जाना, डेथ में आना जाना, ये सब उसका भरत तोंगड़ का काम है। ये सोशल वर्कर हैं, पुराने आना जाना करेंगे, काम करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? अब काम तो ये अब भी कराते हैं, कम जमीनी लेवल पे अब भी काम कराते हैं, बट जब विधानसभा में चंडीगढ़ में बैठेंगे जाके और ज्यादा काम कराएंगे, इससे ज्यादा काम कराएंगे भरत तोंगड़, और हमें उम्मीद है। अच्छा, तो खैर चलो, ये तो टिकट की बात हुई। संजय जी आए और भरत तोंगड़ का मुकाबला हो तो बाजी कौन मार लेगा? संजय तो आना ही नहीं है, जमानत जब्त होनी है संजय की। तो अब देखो, मंत्री जी हैं, पिछली बार जीते भी हैं। मंत्रियों की जमानत जब्त होगी अब क्या हरियाणा में बीजेपी वालों की? हाँ, हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है, चलिए, देख कोई लेना। नहीं। हाँ, हाँ, भाई जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश है जी। रमेश जी, क्या कह रहे हैं, किसकी हवा है? क्या लग रहा है? अभी तो 1 महीना बाकी है, चुनाव तो किधर भी घूम जाता है। क्या लग रहा है इस बार सोहना में कौन आ रहा है? पहले ये बता दो। देखो क्या लग क्या अब रहा है? लग क्या रहा है, जब तक कांग्रेस आ रही है क्लियर अलग से। अभी तो बाजार में कई लोग बोल रहे हैं भाजपा भी आ रही है। कहीं भी देख लियो वीडियो में। हाँ। हाँ, क्लियर आएगी जी, अब क्या और से नहीं आएगी। यहाँ पक्का यहाँ कांग्रेस ही आएगी। पक्का कांग्रेस आएगी। पिछली बार भी भाजपा है, उसके पिछले भी भाजपा है। अब के कांग्रेस आएगी ना। अब की कांग्रेस हाँ, आएगी। कांग्रेस आएगी पक्का। यहाँ SC ST सारे समाज मिलकर कांग्रेस को बुला रहे हैं, कांग्रेस की वोट डालेंगे। यहाँ हमारे यहाँ जात धर्म जात का कोई पक्ष नहीं है। मस्जिद मंदिर नहीं चलेगा यहाँ। SC ST पे एक फैसला आया था अभी सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को, आपने सुना है? कोटे में सब कोटा, किसी को थोड़ा ज्यादा आरक्षण, किसी को कम आरक्षण, क्रीमी लेयर। तो क्या आप लोग उससे सहमत हैं कि उसके विरोध में? क्या ये सरकार की यही नीति है, सबको एक दूसरे से बांटने वाला काम करती है। इसकी राजनीति सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, और कोई राजनीति नहीं है। और यहाँ ये राजनीति चलने वाली नहीं है। यहाँ ये राजनीति भाईचारे का काम है। ये रमेश बैठा है हमारे पास, हम यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी जात पात नहीं है, मस्जिद मंदिर नहीं है हमारे यहाँ। वो जो मुस्लिम नहीं जो यहाँ जो मामला हुआ था, तो उसे सुनते ही बड़ा माहौल खराब हो गया था, आपस में लोग वाग ने मिलना जुलना छोड़ दिया था। यहाँ नूह में दंगा हुआ था, वो भी RSS के आदमियों ने किया था, यहाँ के लोकल आदमी ने नहीं किया था। बाहर के से आदमी आए थे, उन्होंने किया था। वो RSS के आदमी थे, सरकार के भेजे आदमी थे। हमारे यहाँ के लोकल आदमी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते। उससे पहले भी तो ये जल शोभा यात्रा निकल रही थी, आपने उससे पहले कभी सुना था? नहीं सुना। बीजेपी सरकार आई तो इसने इलेक्शन के चलते ये दंगे कराए। लोकसभा का इलेक्शन था, उससे पहले ये दंगे कराना था। क्योंकि इसकी क्या है, इस सरकार की नीति ये है, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद मंदिर करना, बांटने वाले काम करना। हमारे मेवात में यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। यहाँ कोई किसी की यही नहीं बता सकता ये हिंदू है ये मुस्लिम है, सब एक साथ रहते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, तो भाजपा वाले बोल रहे हैं कि हम काम भी किए भाई, इसलिए हमें फिर से इस बार मौका दे देंगे। ये चीज बताओ, आप पूरे विधानसभा में घूम के आ रहे हो, आपने कभी कांग्रेस का या विधायक साहब का, मंत्री साहब का कोई पत्थर देखा था? कोई देखा है? नहीं देखा ना। हमारे यहाँ एक चीज, एक ऐसी कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल अपग्रेड किया हो, कोई ऐसी चीज तो बताएं कि हमारे लिए भाई बीजेपी वालों ने, मंत्री साहब ने ये किया है, मंत्री साहब ने ये किया है हमारे यहाँ। चलिए ठीक है। हाँ, अच्छा भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी असगर है। असगर है। असगर, तो क्या कहना चाहते हो? अब अगले 1 महीने में चुनाव होने हैं, तो चुनाव में क्या लग रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार हम फिर से सरकार बनाएंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे, और नायब सैनी अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस करे कि हम भी सरकार इस बार जो है, अब 2 बार से जो है भाजपा है, लेकिन जनता हमारे साथ है। आपको क्या लगता है, आप जितना घूमते फिरते हो, जनता का क्या मिजाज क्या है? अब की बार एंटी कैम्पेन्सी भी है। अब की बार बीजेपी, दरअसल सरकार हर वर्ग उनसे दुखी है, चाहे मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, हर वर्ग, मेरे हिसाब से सारा वर्ग दुखी है। सारा मेरे हिसाब से सेंटर में बीजेपी है, 15-10 से प्लस हो गए सरकार को, उनको अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है।
यहाँ हमारे यहाँ ये मुस्लिम मेजोरिटी है मेवात, यहाँ हिंदू भाई मेरे हिसाब से मोहब्बत से रहते हैं। इन्होंने हर जहाँ भी इनको मौका मिला है बांटने की कोशिश की है। और हमारे जो ये अभी मंत्री हैं संजय जी, मेरे हिसाब से कोई पॉजिटिव इनके मतलब माहौल नहीं है इनके फेवर में। मंत्री हैं लेकिन मंत्री हमें फ़ायदा होना चाहिए था, हमारे एरिया को उस लेवल का फ़ायदा नहीं कराया उन्होंने। हम बदलाव चाह रहे हैं अब की बार, और बदलाव डेफिनेटली होगा। हर वर्ग चाह रहा है कि बदलाव। बीजेपी अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। सबसे बड़ा दुख ये है इनका, ये गरीबों की हित की नहीं सोचता। कभी सुप्रीम कोर्ट में नया अमेंडमेंट लेके आते हैं, कभी किसान आंदोलन में किसान दुखी है, बांटने का काम किया है। खासकर बहुत से समुदाय ऐसे उनको टारगेट किया जा रहा है। मतलब ऐसे है कि इंस्टेंटली कोई भी हादसा हुआ, इंस्टेंटली एक्शन, बिना लॉ के कोई कानून नहीं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया था उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा देश में। मतलब भय का माहौल है, हर आदमी भय में है। अभी भी देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 240 सीटें भाजपा ही जीती है। सबसे बड़ी पार्टी देश की वही है, तो जनता ने तो उन्हें वोट किया तभी तो जीती है। और वही वो कह रहे हैं कि देखिए ठीक है, कुछ लोग बाग नाराज हुए होंगे तो हमारी सीटें कम हुई है। तो विधानसभा जब अब हरियाणा हो रहा है तो है ये ठीक है कि कुछ नाराजगी होगी, लेकिन सरकार हम बना लेंगे। सर बदलाव सेंटर में इनकी अब की बार मेजोरिटी कम है। अब हरियाणा में बदलाव है, महाराष्ट्र में डेफिनेटली बदलाव है। वहाँ भी कांग्रेस जो उनके वो यूपीए सरकार है वो डेफिनेटली वहाँ आएगी, जोड़ में भी है। जैसे हरियाणा से सफाया है इनका, डेफिनेटली सफाया है, पक्का सफाया। चीटिंग करते हैं, जेजेपी के साथ चीटिंग की है। बीजेपी जिस पार्टी के साथ जहाँ प्रदेश में वहीं खत्म करने का काम करती है। जेजेपी को खत्म किया, जहाँ भी ये जाते हैं उस प्रदेश को खत्म कर देते हैं। खिलाड़ियों का प्रदेश है हरियाणा, किसानों का प्रदेश है, खिलाड़ी दुखी है। विनेश फोगाट जी के साथ क्या हुआ सारा देश जानता है, साजिश है। साजिश उसमें तो मान लीजिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वहाँ के नियम चलते हैं। सर इनकी पहुंचे बहुत पावरफुल लोग हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं। अगर इसमें फोगाट जी जीतनी डेफिनेटली थी, उसकी जीत डेफिनेटली थी। उनका गोल्ड भूषण साहब के मुंह पे तमाचा था और एनडीए के मुंह पे तमाचा था, इसलिए इन्होंने साजिश के मैं 100% दे रहा हूँ इसमें। मतलब बड़े लेवल पे जो कमेटी इनकी गठित हुई है, अगर सही निष्पक्ष तरीके से काम होगा तो डेफिनेटली इसमें इन्होंने गड़बड़ है। अच्छा, आपको लगता है कि जो विनेश फोगाट का जो मामला है, विनेश फोगाट जी का, उन्होंने एक दिन में 3 मुकाबले जीते, रिकॉर्ड बनाया और फाइनल में ही पहुंची, लेकिन फाइनल नहीं खेल पाए। तो हालांकि उसमें वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मामला की नियम था, सरकार कह रही है। क्या लगता है, लोग बागों को लगता है कि सरकार की गलती के कारण उनका गोल्ड मेडल छिन गया, जो अगर जाती तो जीत जाती? सरकार ने सही तरीके से मेरे हिसाब से सर वहाँ जो पैरवी करनी थी, जो आईसीसी में हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, हम पावर है हिंदुस्तान की, मोदी साहब को पावर वहाँ दिखानी थी ना, वहाँ ओलंपिक कमेटी के सामने जाके हमारा खिलाड़ी एक दिन पहले सही वेट में हो रहा है और फिर इतने स्पोर्टिंग स्टाफ भी है, हमारा इतना तामधाम भी है, उनके पीछे खर्च हो रहा है, और फिर भी मेरे हिसाब से हमारी जो सरकार ने जो एफर्ट करने चाहिए थे फोगाट के मामले में, वो मेरे हिसाब से न्याय नहीं करा उनके साथ में। वो मेहनत, खिलाड़ी इतनी मेहनत करते हैं और सरकार अपना गुस्सा निकालती है। मतलब फोगाट जी ने भूषण साहब के खिलाफ खड़ी हो गई तो वो ईको निकालता है। मेरे हिसाब से हमारी जो ये सेंटर में मोदी सरकार है, ये ईको के लेके काम करती है, जो मतलब हर टाइम हर विभाग में, हर वर्ग से, हर डिपार्टमेंट में अपने ईको निकालने का काम करती है। मेरे हिसाब से सेंटर में भी लोग जब से इनकी सरकार बनी है संतुष्ट नहीं है, बदलाव डेफिनेटली होगा। और देखो हम तो चाह रहे हैं कि 100% यहाँ बदलाव होगा। जो मेरा क्षेत्र है यहाँ लोगों में रोष है और गुस्सा है। बीजेपी का सरकार, चाहे फोगाट मामला हो, किसानों का मामला, मैं खुद भी फार्मर हूँ और हमें पता है कि इनका सिर्फ क्या समस्या क्या है उनके। जैसे एमएसपी का एक मामला बड़ा आंदोलन में रहा, आप लोगों को कौन कौन सी समस्या अभी भी झेलनी पड़ रही है? सर हमें एमएसपी का आज तक हमारी इनसे ये शिकायत रही है, क्यों ना हमें एमएसपी का गारंटी मिले, क्यों ना एक मजदूर एमएसपी पे खरीद तो रही है, नहीं कोई उसमें धांधलेबाजी है सर, हो रही है टाइम पे, उसमें धांधले पेमेंट नहीं हो रही है।
किसान की पेमेंट महीने महीने बाद आती है। किसान को तो बाय हैंड ही चाहिए होता है उसके, क्योंकि पीछे खर्चा होया होता है। वो महीने के 6 महीने की उधार लेता है किसी से, जब उसको फसल बेचने के बाद ही देता है। फिर 2-2 महीने लेट फसल के पेमेंट आती है। ये सरकार क्या कर रही है? क्या अच्छा क्या किसको संजय जी यहाँ जीतने वाले हैं भाजपा के जो हैं, या यहाँ अभी तो खैर टिकट की ही घोषणा किसी की नहीं हुई है, क्या लगता है कि किसको टिकट मिले तो? क्योंकि कांग्रेस में बड़ा सब लोग बात कर रहे हैं, मीडिया में भी चल रहा है कि भाई कांग्रेस में अंदर में बड़ी गुटबाजी है। आपको लगता है ऐसा कुछ है कि नहीं है? ये विपक्ष का एक पैंतरा है अपने आप को मजबूत करने का। नहीं, कांग्रेस में मेरे हिसाब से शैलजा जी और हुड्डा गुट में अभी मेरे हिसाब से सब कुछ रिलैक्स है, सब कुछ सही है। और हुड्डा जी सीएम बन रहे हैं इस प्रदेश के। शैलजा जी को कोई शिकायत नहीं है। और मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी में आला कमान से लेके और स्टेट लेवल तक मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा है ये सारी विपक्ष की चालबाजी है अपने आप को मजबूत करने। कांग्रेस में कहीं गुटबाजी नहीं है, बहुत रिलैक्स होगा। और जो भी एमएलएज जीत के आएंगे उनको मतलब हाई कमान उनका जो भी है, जैसे मत बनेगा हाई कमान उनका लाभ। किसको आप लोग किसको चाह रहे हो? आप लोग यहाँ क्या चाहते हो? कौन है? एक कोई मंजू तोंगड़ हैं, आपको धर्मपाल भी हैं, वरुण चौधरी भी हैं, सब लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। आप लोग कौन से वाले में हैं? मंजू तोंगड़ जी हैं जो यहाँ की लोकल हैं, और क्या नाम है, सोशल वर्कर भी हैं। मतलब हर एक्टिविटीज़ में रहती हैं वो, जहाँ भी जैसे भी है। मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइन है। और मैं तो उम्मीद करता हूँ क्या नाम है उनको टिकट मिले, क्योंकि अभी वेल एजुकेटेड भी है, LLM भी है। मेरे हिसाब से कोई अच्छा नेता वेल एजुकेटेड आए हमारे क्षेत्र के। हम तो मतलब विकास चाहते हैं ना। आम आदमी क्या चाहता है भाई? सारी चीज संजय जी वेल एजुकेटेड नहीं हो तो मंत्री बन गए हैं। हाँ। संजय जी सही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो काम करने चाहिए थे मंत्री बनने के बाद जो उम्मीद लगा रहे थे, मेरे हिसाब से कहीं धरातल पे काम नहीं है संजय जी का। संजय जी सिर्फ एसी वाले मंत्री हैं। अच्छा, एसी वाले मंत्री हैं संजय जी, ग्राउंड पे आने वाले मंत्री नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।